हेलो फ्रेंड्स हमने हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू किया है और इससे पहले हमने इसका एक लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे पास इसका लेक्चर नंबर सेकंड है। और फ्रेंड्स, आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे क्लर्क से लेकर के कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, अगर आप उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, अमरकंटक एक पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। इसके साथ एक सोन नदी है जो कि आगे बहते हुए गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास जो महानदी है जो कि आगे चल करके अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, धौलाधार पर्वत श्रृंखला किन 2 पर्वत श्रृंखला के मध्य है। तो जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो हमारे पास पीर पंजाल व शिवालिक के मध्य है। तो ऊपर वाले हमारे पास जो होगी वो पीर पंजाल की श्रृंखला है और उसके बाद हमारे पास धौलाधार श्रृंखला और सबसे नीचे जो है वो शिवालिक श्रृंखला है। और बेसिकली ये जो हमारे पास धौलाधार और शिवालिक श्रृंखला जो हिमाचल में भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है। तो बोमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो ये जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप में हमारे पास साउथ अफ्रीका जो देश है, साउथ अफ्रीका के दक्षिण में एक जो हमारे पास पर्वत है उसको हम कहते हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों के मध्य है। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल एशिया में है अरल सागर और सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ऊपर हमारे पास कजाकिस्तान है और इसके नीचे हमारे पास उज्बेकिस्तान है और इसके मध्य हमारे पास एक सागर पड़ता है जिसको हम कहते हैं अरल सागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है। तो फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया एक हमारे पास राज्य है। ये हमारे पास यूएसए कंट्री है, यूएसए कंट्री का एक राज्य है कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के पश्चिम भाग में स्थित है। ओके, पश्चिम भाग में स्थित है एक यूएसए का एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया स्टेट। और कैलिफोर्निया स्टेट के आसपास एक जलधारा बहती है जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा और ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो ठंडी जलधारा होती हैं जो कि ठंडे इलाकों से और टुंड्रा प्रदेशों से निकलती हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों से निकलती हैं और जो कि भूमध्य सागर की ओर जाती हैं, ठीक है। और जो गर्म जलधारा होती हैं वो भूमध्य सागर से निकलती हैं और ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, ऊपर मीन्स ठंडे इलाकों की ओर जाती हैं। और जो भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा से जो जलधारा निकलती है, उसे हम गर्म जलधारा कहते हैं। और जो ठंडे इलाकों से टुंड्रा प्रदेशों से और शीतोष्ण प्रदेशों से आती हैं जलधाराएँ और अब भूमध्य रेखा की ओर आती हैं उसको हम कहते हैं ठंडी जलधारा, ठीक है। जो भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों से, शीतोष्ण इलाकों से, उसको हम कहते हैं ठंडी जलधारा। और जो भूमध्य रेखा से निकलती हैं जलधारा और ऊपर की ओर जाती हैं उसको हम कहते हैं गर्म जलधारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो कैलिफोर्निया की जलधारा है ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में और ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। और फ्रेंड्स, इससे पहले एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि कमीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्लोरिडा की जलधारा, और फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है। तो जो कि फ्लोरिडा की जो जलधारा थी ये पाई जाती थी उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो लानोस घास के मैदान है ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में, और वेनेजुएला एक कंट्री है जो कि पाई जाती है साउथ अमेरिका में। और फ्रेंड्स घास के मैदान से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और साउथ अमेरिका में बेसिकली लानोस घास के मैदान हो गया, फिर कंपास घास के मैदान हो गया, पंपास घास के मैदान हो गया, इसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और जो कंपास घास का मैदान है ये पाया जाता है ब्राज़ील में, और पंपास जो घास का मैदान है ये पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो अरब सागर में हमारे पास दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि गिरती हैं। एक हमारे पास नर्मदा है जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और एक हमारे पास ताप्ती नदी है, और जो ये दोनों निकलती हैं नदियाँ और जाकर के गिरती हैं अरब सागर में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और ये वहाँ पे गिरती हैं। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो एक तरीके से डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी प्रमुख नदी गिरती हैं, इसमें गंगा नदी गिरती है, इसमें कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, ये प्रमुख नदियाँ जो कि जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है या किस राज्य में है। तो ये भितरकनिका है, ये उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है, बंगाल के आसपास इसकी सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, वनिहाल दर्रा किस राज्य में है। तो जो वनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है। रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एंडीज पर्वतमाला है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, इसी तरीके से एक रॉकी पर्वतमाला है जो कि पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। कर्क रेखा पर भारत का कौन सा राज्य स्थित नहीं है। तो बिहार इसमें स्थित नहीं है। कर्क रेखा में बेसिकली हमारे पास राजस्थान, गुजरात, एमपी, ओके, एमपी के साथ झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल के साथ त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये जो राज्य है जो कि कर्क रेखा के ऊपर पाए जाते हैं, और इसमें जो बिहार है जो कि कर्क रेखा के ऊपर नहीं पाया जाता है। और अक्सर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है जमुना नदी। सैडल पीक किसे जोड़ती है। तो सैडल पीक एक चोटी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये जो जोड़ती है उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान से जोड़ती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है जिसे हम मूंगे की चट्टान कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक बहुत ही बड़ी रीफ है जो कि पाई जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसके पूर्वी हिस्से में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। भारत में भी है बैरियर रीफ, और जो इसमें लक्षद्वीप प्रमुख है जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे बैरियर रीफ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, छोटा नागपुर पठार कहाँ पाया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहाँ पाया जाता है। तो छोटा नागपुर जो पठार है वो पाया जाता है बेसिकली झारखंड में। ठीक है, झारखंड में पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार, और इसमें बहुत सारे प्रमुख जो खोज होती हैं छोटा नागपुर के पठार से कई तत्व निकलते हैं, और इसमें जो प्रमुख है वो है कोयला हो गया हमारे पास, और मैग्नीशियम हो गया। बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट तत्व हैं जो कि छोटा नागपुर पठार से पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके सेकंड वीडियो को भी कंप्लीट कर लिया है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगली वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।